मैंने अभी हाल ही में एक 36 वॉट का कार चार्जर परचेस किया है। यहाँ पर ब्रांड ने कहा है 36 वॉट का है, तो हम यूएसबी टेस्टर के द्वारा इसकी टेस्टिंग जो है वो भी करेंगे। क्या ये सच में QC 3.0 सपोर्ट करता है की भी मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पर पैकेज में हमें डियाजो ब्रांड का ये एक चार्जर जो है ये इस तरह की बॉक्स की पैकिंग में मिलता है। चलिए बॉक्स को हम खोल लेते हैं, जिसके बाद इसके अंदर का जो चार्जर है उसे हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर बॉक्स खोलने के बाद हमें कुछ इस तरह का चार्जर जो है देखने को मिलता है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें टाइप ए के 2 पोर्ट और एक PD पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर मैं आगे वीडियो में आपको इससे यूएसबी टेस्टर द्वारा कनेक्ट करके आउटपुट और QC 3.0 की चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने छोटी सी एक क्लिप इसीलिए ऐड की है जिससे कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस डियाजो ब्रांड के चार्जर को विस्तार से जान पाएँ। यहाँ पर QC 3.0 सपोर्ट करने वाला ये चार्जर है, जिसमें एक पोर्ट जो है ये QC 3.0 है, ये PD पोर्ट है और ये 3.5 एम्पियर का पोर्ट है। तो क्या ये सच में सभी पोर्ट जो कि मेंशन किए गए हैं पे आउटपुट हमें सच में उतना ही मिलता है? इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसे 12 वोल्ट से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें LED अंदर लगी हैं जो कि इंडिकेट करने लगी हैं कि चार्जर में सप्लाई जाने लगी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें जो केबल है चार्जिंग केबल ये कनेक्ट करेंगे। तो इसको मैं सबसे पहले QC 3.0 पे कनेक्ट करता हूँ। QC 3.0 पे हमने केबल कनेक्ट की है। क्या ये सच में क्विक चार्जिंग सपोर्ट कर रही है? चलिए मैं इसे मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। मोबाइल हमारा यहाँ पर फास्ट चार्जिंग दिखा रहा है, यानी ये क्विक चार्ज सपोर्ट करता है। इसी तरह से मैं यहाँ पर अब इसे जो 3.5 एम्पियर वाला पोर्ट है उसमें कनेक्ट करके आपको एक बार टेस्ट कराता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है 3.5 एम्पियर वाले पोर्ट पे, और यहाँ पर हम इसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अब नॉर्मल चार्जिंग आउटपुट में निकाल रहा है और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग हमें नहीं शो हो रही है। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल को डिस्कनेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर इसे निकालने के बाद टाइप सी केबल जो है इसकी PD पोर्ट में कनेक्ट करता हूँ। हालांकि PD पोर्ट में PD नहीं लिखा है, यानी पावर डिलीवरी नहीं लिखा है। चलिए फिर भी हम टेस्ट करते हैं क्या ये पावर डिलीवरी पोर्ट है या ऐसे ही नॉर्मल पोर्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसे कनेक्ट किया, मोबाइल ने हमारे किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हालांकि चार्जर जो है वो 12 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है। मैं इसे फिर से लगाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने इसे फिर से लगाया है, लेकिन मोबाइल जो है वो हमारा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्योंकि इससे आउटपुट करंट जो है बहुत कम मात्रा में निकल रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर चार्जिंग टाइम जो है 5 घंटे से भी ज़्यादा का दिखा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आउटपुट जो है वो बमुश्किल 500 मिली एम्पियर ही हो रहा होगा। यहाँ पर चार्जिंग तो हो रही है, ये हमको दिख रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी चार्जिंग है। तो यहाँ पर ये PD पोर्ट नहीं है, यानी पावर डिलीवरी पोर्ट नहीं है, ये नॉर्मल पोर्ट की तरह ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये चूँकि मेंशन भी नहीं है चार्जर में, अगर पावर डिलीवरी पोर्ट होता तो PD मेंशन होता। चलिए अब हम दूसरा मोबाइल जो है इससे भी कनेक्ट करते हैं एक छोटी केबल से। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा दूसरा फ़ोन है और ये चार्ज होने लगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये वाला जो फ़ोन है इससे भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे PD पोर्ट में ही कनेक्ट है और मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, क्या देखता हूँ अब भी इसमें आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पर फ़ोन किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। पावर बटन प्रेस करने पे हमें ये तो दिखता है कि चार्जिंग हो रही है, लेकिन बहुत ही स्लो चार्जिंग हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 आवर 19 मिनट में इसकी चार्जिंग जो है वो फुल होगी, यानी बहुत ही स्लो चार्जिंग है। हालांकि चार्जिंग जो है सभी पोर्ट में इस चार्जर द्वारा आउटपुट हो रही है। तो इस तरह से अब हम ये एक और हमारे पास डाटा केबल है, इससे QC 3.0 में लगाते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसे फिर से कनेक्ट करके यहाँ पर दूसरे मोबाइल में, चूँकि उस मोबाइल में चार्जिंग हो रही है और यहाँ पर भी चार्जिंग जो है वो होने लगी है, फास्ट चार्जिंग हो रही है। चूँकि हमने इसे फास्ट चार्जिंग वाले पोर्ट में ही लगाया है और नॉर्मल पोर्ट में भी एक फ़ोन लगा हुआ है। तो इस तरह से इसमें तीनों ही पोर्ट में अलग अलग सप्लाई जो है वो आउटपुट होती है।
अब चलिए हम अपने यूएसबी टेस्टर के द्वारा टेस्ट करते हैं आउटपुट वोल्टेज और करंट जो है वो कितना हो रहा है इससे। यहाँ पर यूएसबी टेस्टर में हमें देखने को मिलेगा, साथ ही वोल्टेज भी ये शो करता है। यहाँ पर मैंने इससे केबल कनेक्ट की है और ये QC 3.0 पोर्ट में है। 9 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, 1.59 एम्पियर के लगभग 14.7 वॉट के करीब ये आउटपुट इस समय हमारे फ़ोन को दे रहा है। तो यहाँ पर ये QC 3.0 पोर्ट जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। अच्छा, फ़ोन के अकॉर्डिंग ही ये आउटपुट देता है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने दूसरा फ़ोन कनेक्ट किया और इसने यहाँ पर भी जो आउटपुट है वो 6.71 वोल्ट और करंट जो है 0.952 एम्पियर आउटपुट किया है। तो ये भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है फ़ोन, और फ़ोन पे ही डिपेंड होता है कितना वोल्टेज उसको चाहिए। यहाँ पर दूसरे पोर्ट में जो कि 3.5 एम्पियर का पोर्ट है उसमें कनेक्ट करने पे हमें नॉर्मल चार्जिंग ही देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मैंने इस चार्जर द्वारा अलग अलग फ़ोन को कनेक्ट करके आपको चार्जिंग जो है वो दिखाई है। अब चलिए हम इसकी और भी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन से हटा के हम इसमें लगाते हैं और वही 3.5 एम्पियर का पोर्ट है और यहाँ पे हमें अब फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो 3.5 एम्पियर का पोर्ट है उसके द्वारा 5.24 वोल्ट आउटपुट हो रहा है और 1.664 एम्पियर करंट आउटपुट हो रहा है। मैं इसे QC 3.0 पोर्ट में लगाता हूं और यहाँ पर हम दूसरे फ़ोन में इसे कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं उस वाले वोल्टेज और करंट जो कि दूसरे फ़ोन में जा रहा है को आपको कंफर्म कराऊंगा कि उसमें परिवर्तन होता है या नहीं होता है। चूँकि अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो ये सभी पोर्ट एक दूसरे से कनेक्ट हैं, यानी कोई भी अलग अलग पोर्ट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा फ़ोन हमने कनेक्ट किया और ये क्विक चार्ज दिखा भी रहा है और यहाँ पर वोल्टेज और करंट में किसी तरह का कोई परिवर्तन हमें दूसरे फ़ोन में देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे कि ये हमें कंफर्म होता है कि हमारा जो चार्जर है वो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज जो है अलग अलग पोर्ट में दे रहा है। तो यहाँ पर चार्जर जो है QC 3.0 सपोर्टेड है। मैं इसे कार जैक में अब आपको लगा के और टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा कार जैक है और मैं इसमें लगाता हूँ। यहाँ पर इस चार्जर को परचेस करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये चार्जर मुझे 271 रुपीज़ में अमेजोन पे पड़ा था। यहाँ पर मैं इसे अब USB टेस्टर के द्वारा कार के जैक में चार्जर का आउटपुट आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर फ़ोन के साथ हमने कनेक्ट किया। फ़ोन में आप देखेंगे कि फ़ोन क्विक चार्ज डिस्प्ले में दिखा रहा है। USB टेस्टर में आप आउटपुट वोल्टेज 6.71 व करंट 0.952 एम्पियर देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको 36 वाट डियाजो के चार्जर के बारे में जानकारी हो गई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।